चलिए, वेलकम है आपका आज के मॉर्निंग सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम में। और जिस तरह से हम डेली सीख रहे हैं अपने मेंटल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और हम अब सीख रहे हैं कि वास्तव में किस तरह से उम्मीद, विश्वास, साहस और सहिष्णुता, मतलब किस तरह से विश्वास ला करके हम किस चीज को पा सकते हैं। और विश्वास के जरिए से हम हर चीज पा सकते हैं। जैसे भी हमने ऑडियो में सुना कि पिता का, है ना, बेटा जो सुन नहीं सकता, देख नहीं सकता, लेकिन उसको विश्वास था कि ये पूरी जिंदगी ऐसे नहीं रह सकता। और विश्वास के साथ क्या हुआ, वो सुनने भी लगा और देखने भी लगा, क्योंकि सब कुछ समाया हुआ विश्वास के अंदर है। विश्वास है तो माउंट एवरेस्ट को भी फतेह किया है लोगों ने। और विश्वास नहीं है तो 2 फीट की दीवार लगना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है ना। तो इसलिए हर चीज विश्वास के साथ स्टार्ट होती है। हम हर चीज को विश्वास के साथ ही स्टार्ट करते हैं, चाहे जाने अनजाने में हम उस चीज को शुरुआत करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं विश्वास होता है, कॉन्फिडेंस होता है, यस इसको मैं कर सकता हूँ या मैं ये कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ। सपोज दैट हमारे जैसे बच्चे बाहर जाते हैं, हम एक विश्वास के साथ उन्हें बाहर भेजते हैं, है ना कहीं विश्वास होता है। स्कूल भेजते हैं, विश्वास के साथ भेजते हैं। हम कहीं बाहर जाते हैं, खुद अकेले भी हम बाहर जाते हैं, तब भी हम विश्वास के साथ ही जाते हैं। तो ऐसा नहीं, विश्वास के साथ बहुत कुछ चीजें शुरू की जाती हैं, लेकिन हम उन चीजों को सोचते हैं कि ये चीजें ऑटोमेटिकली ऐसा होती है। जैसे मान लीजिए कोई घर में गृहिणी काम करती है, मान लीजिए सब्जी बनाने का काम है, तो उसमें जो नमक मिर्च जो भी डाला जाता है, एक विश्वास के साथ डाला जाता है कि हाँ इतना कंप्लीट रहेगा, इतना सफिशियंट रहेगा। लेकिन उसको समझ लेते हैं कि ये तो रोज का काम है। वास्तव में विश्वास से ही स्टार्ट होता है, वो अब आदत बन चुकी है, उसी तरीके से वो चीजें स्टार्ट होती है। सो दैट वैसे ही हमारी लाइफ में जिस तरह की भी सफलता पाना चाहते हैं, चाहे धनवान होना चाहते हैं या कुछ भी, अपने संबंधों को, अपनी सेहत को, कुछ भी करना चाहते हैं, स्टार्टिंग सबसे पहले कहाँ से होती है? विश्वास से ही होती है। जब विश्वास आ जाता है तो वो काम आसान होने लगते हैं, वो काम हम करने लग जाते हैं। और विश्वास के साथ सब कुछ पाया जा सकता है। विश्वास के जरिए सब कुछ अचीव किया जा सकता है। जो आप चाहें इस धरती पे हो या ना हो, आपको लग रहा हो कि हो सकता है कि नहीं हो सकता है, क्या एक बहरा बच्चा, मतलब जो सुन नहीं सकता, क्या वो सुन सकता है? लेकिन विश्वास के माध्यम से वो चीज भी अचीव हुई है ना। तो हमेशा हर चीजों में विश्वास और सकारात्मक नजरिया हमारा होना चाहिए। हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड हमारा होना चाहिए, तभी वो चीजें हमारे जीवन में आती है ना। हम शाम को क्या विश्वास लेकर के सोए कि सुबह जल्दी उठना है, या शाम को क्या विश्वास लेकर के सोए कि चलो आँख खुलेगी उठ जाएंगे, नहीं खुलेगी तो कोई बात नहीं, है ना। विश्वास के साथ ही सब कुछ स्टार्ट होता है कि अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। जीवन वह देता है जो आप मांगते हैं। जीवन में हर चीज वही उसी हिसाब से मिलती है जो आप चाहते हैं। आपकी चाहत के अलावा और कोई ऐसी चीज नहीं जो नहीं मिलती। सुख चाहते हैं, सुख मिलता है। दुख की ज्यादा बातें करते हैं, दुख मिलता है। सेहत की बातें करते हैं, सेहत मिलती है। बीमारी की बातें ज्यादा करते हैं, बीमारी मिलती है। धन की बातें करते हैं, धन मिलता है। खर्च की बातें करते हैं तो ज्यादा खर्च होते हैं ना। आपने सुना होगा बहुत सारे लोगों को कि अभी मेरा कुछ भी सही नहीं चल रहा, बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है, बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं, है ना। तो वो दिक्कतों के बारे में बात कर रहे हैं तो दिक्कतें ही आएंगी। अगर उस सिचुएशन में बात करें कुछ अर्निंग की, कुछ बाहर से आने की, तो वो चीजें आनी शुरू हो जाएंगी। तो हम जिस तरह के विचार हम लेकर के हम दिन की शुरुआत करते हैं, या दिन में जितने भी पूरे दिन हम जिस तरह की भी वोकाबुलरी अपने आप से करते हैं, या अपने नियर डियर फ्रेंड सर्किल में हम करते हैं, वैसी ही चीजें आती हैं, है ना। तो सब कुछ विचारों से और सब कुछ विश्वास के साथ स्टार्ट है। सफलता का पहला कदम ही विश्वास है। जब तक विश्वास नहीं आता तब तक हम घर से एक कदम भी नहीं निकालते। और जब विश्वास हो जाता है तो हम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, एकदम स्माइली फेस के साथ हम घर से निकलते हैं, सुबह को उठते हैं। वरना कितने सारे लोग हैं जो सुबह को सही से उठते तो सभी हैं, लेकिन फेस किस तरह का, यानी अंदर से कैसा फील कर पा रहे हैं, तभी वो चीज फेस पे दिखाई देती है। आपने देखा होगा, क्या हुआ, कितने सुस्त क्यों हो? नहीं, मैं तो ठीक हूँ। अरे सुस्त दिख रहे हो, चेहरा बता रहा है आपका, है ना। तो वो सब चीजें डिपेंड करती हैं हमारे इंटरनल, जो हमारा एटीट्यूड है, जो हमारा कॉन्फिडेंस है, हमारा उठने से, और हम कैसा फील कर पा रहे हैं, ये सब उससे कोलरेट करता है। तो इसलिए दूसरा इंसान, सामने वाला, वही बोलता है जो इधर दिखता है। अंदर वाला उसको नहीं पता कि अंदर क्या चल रहा है ना। तो हमें हमेशा बाहर से भी तभी दिखने वाला है जब हम अंदर से सही होंगे। तो हमें अंदर से सही रखना है, और वो सब चीजें स्टार्ट होती हैं विश्वास से और डिसिप्लिन के साथ, है ना। तो सफलता का पहला कदम क्या है? विश्वास ही है। और जब तक विश्वास नहीं होता तब तक कुछ नहीं कर सकते ना। और सफलता के कुछ 4 पॉइंट्स भी जो आपने सुने अभी, कुछ इस तरह से बताए थे कि खुद को सफल व्यक्ति के रूप में देखो। जैसे कि द सीक्रेट में भी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में काफी बताया गया कि विचार बनाए जिंदगी, है ना। जैसे विचार होंगे वैसे ही जिंदगी बनेगी। निगेटिव होंगे, निगेटिविटी की तरफ जाएगी। पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिव की तरफ जाएगी। वैसे ही अपने आप को हमेशा सफल इंसानों में, इंसानों की तरह अपने आप को महसूस कीजिएगा।
क्यों, अपने आप को तो महसूस कर सकते हैं ना कि मैं एक सफल इंसान हूँ। जिस फिर जैसा बनना चाहते हैं, कुछ ऐसे इंसानों को ढूंढिएगा कि जैसा आप बनना चाहते हैं। सपोज दैट बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो उन्हें डॉक्टर की हम कैटेगरी में हम उनको भेज देते हैं, वैसी पढ़ाई करने भेज देते हैं। वो अगर इंजीनियर बनना चाहते हैं तो इंजीनियरिंग कॉलेज में उनको भेज देते हैं। टीचर बनना चाहते हैं तो टीचर की जहाँ मतलब तैयारी होती है या संगत होती है, उनको वहां भेज देते हैं ना। तो वो क्या है, उनको वैसा इन्वायरमेंट हम दे रहे हैं, यानी कि वो वैसा बनना चाहते हैं तो उन्हें हम वैसे लोगों में रखना चाहते हैं। लेकिन अब बात आई अपनी, हम जैसा बनना चाहते हैं, हम खुद जैसा बनना चाहते हैं, जिस तरह के जिस इंसान के जैसा बनना चाहते हैं, तो वैसे इंसान को कॉपी करना शुरू कर दीजिएगा। वैसे उस इंसान का जो भी वो गतिविधि करता है, क्या पहनता है, किससे उठता है, क्या करता है, क्या खाता है, क्या पीता है, उसको कॉपी करना शुरू कर दीजिएगा। कुछ दिन बाद आप उसके जैसे बन जाएंगे, यानी कि पता चलेगा कि वास्तव में एक सफल इंसान अगर इस क्षेत्र में है तो वो क्या करता है। सपोज दैट टीचर बनना चाहते हैं, तो टीचर है ना किस समय उठते हैं, 8 बजे उठते हैं। उनको क्या है, स्कूल जाना है और आना है। तो वो भी बच्चा 8 बजे हमारा उठना शुरू हो जाएगा और उसको कॉपी करना शुरू कर देगा, है ना। तो मान लीजिए कि स्पोर्ट्समैन बनना चाहता है आपका बच्चा, तो स्पोर्ट्समैन कैटेगरी में उसको रखेंगे। तो स्पोर्ट्समैन किस समय उठते हैं, मोस्टली 4 बजे वो फील्ड में पहुंच जाते हैं। तो वो आपका बच्चा भी 4 बजे उठ करके स्टार्ट कर देगा। बनना चाहता है डॉक्टर, तो डॉक्टर जिस समय जो गतिविधि करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, किस तरह से रहते हैं, तो वैसे ही वो चीजें करना शुरू करते हैं। और वैसे ही हमारे जीवन में भी वही चीजें हैं कि हम जैसा जिसके जैसा बनना चाहते हैं उसको कॉपी करना शुरू कर दीजिएगा। वो क्या करता है, क्या खाता है, क्या पीता है, कहाँ जाता है, कैसे कपड़े पहनता है, और सब कुछ उसको कॉपी करना शुरू, वैसे आप बन जाएंगे, है ना। आप उस सफलता के हकदार हैं जो आप पाना चाहते हैं। उसे महसूस कीजिएगा, उसको फील कीजिएगा, क्योंकि फील करने से प्रकृति हमारा साथ देती है। और हम सुबह सुबह जो हम बैठते हैं, हम इसीलिए हम बैठते हैं कि हम अच्छा फील कर पाए। और फील करने से ही वो चीजें जीवन में आती हैं, विश्वास आता है, कॉन्फिडेंस आता है। और उस उम्मीद के साथ हम चलते रहते हैं रेगुलर, है ना। हर दिन कुछ वक्त अकेला अपने आप को व्यतीत कीजिएगा, अपने साथ अकेला रहना, मतलब कुछ दिन अपने लिए कुछ टाइम अपने लिए निकालिएगा और बैठ करके चिंतन कीजिएगा, अपने बारे में सोचिएगा। यस, जैसे हम मेडिटेशन करते हैं, जिसको मेडिटेशन कह देते हैं, अपने बारे में थोड़ा सा अच्छा सोचिएगा और आप करना क्या चाहते हो अपने आप से बात कीजिएगा, क्योंकि आपसे सुंदर, आपसे अच्छा जवाब आपके लिए कोई नहीं दे सकता। जब तक आप अपना वाय, अपना नजरिया, अपना कारण किसी चीज को करने का नहीं ढूंढेंगे, तब तक वो चीजें जीवन में नहीं आती, है ना। भाई जब हमारे हाथ में होगा, यानी हम इस काम को करना क्यों चाहते हैं, बस वैसे ही। हाँ, लिंक आया, ज्वाइन कर लिया, ये पर्याप्त नहीं है ना। कि जब तक हमारा कारण किसी चीज को क्लियर नहीं होगा, तब तक वो चीजें जीवन में नहीं आती। तो कल्पना करो जो आप चाहते हैं उसकी, कम से कम कल्पना करो। कल्पना मतलब देखा होगा आपने, बच्चे ड्राइंग बनाते हैं ना, वो मस्तिष्क में जो कल्पना करते हैं वही चीजें जीवन में आती है। जैसे अभी बात करें, चाहे वो आपके पास चीज है या नहीं है, मैं बात करूं जैसे साइकिल, तो एकदम साइकिल के बारे में ही दिमाग में पिक्चर बन गई होगी कि साइकिल कैसी होती है ना। बात करें स्कूटर की, तो अभी स्कूटर की अभी बन गई होगी। बस की पिक्चर तो नहीं आई होगी ना। स्कूटर का शब्द सुनते ही स्कूटर की पिक्चर ही माइंड में आई होगी। वैसे ही उन चीजों की कल्पना करो जो चीजें अपने जीवन में पाना चाहते हो, है ना। कार चाहते हो, सेहत चाहते हो, पैसा चाहते हो, धन दौलत चाहते हो, उसके बारे में विचार कीजिएगा और वैसे ही काम करने शुरू कीजिएगा। जिसको आप कॉपी कर रहे हैं, डेफिनेटली वो चीज मिल जाएगी। पिछली सफलता को याद करो, जब कुछ थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा हो, थोड़ा सा अप डाउन चल रहा हो, आपके हिसाब से नहीं हो रहा हो, आप जो चाहते हैं वैसा नहीं चल रहा है, तो पिछली सफलताएं जो आपने हासिल की, चाहे आपने छोटा सा अचीवमेंट, आपको कहीं गिफ्ट मिला एक पेन का, या किसी ने थैंक यू बोला, या कहीं किसी ने आपकी सड़क पार करने में आपने किसी की मदद की, तो उसे याद कीजिएगा और अपने आप को फील कीजिएगा कि हाँ, उन्होंने किस तरह से मुझे थैंक यू बोला था, और उसको रिकॉग्नाइज कीजिएगा अपने आप में, अपनी पीठ को थपथपाइएगा, यस मैंने कितना शानदार काम किया था। क्योंकि आप कुछ पल के लिए, जिस समय आप अपने आप बारे में नेगेटिव थॉट ला रहे थे, यानी कुछ अच्छा नहीं चल रहा था, तो अच्छा सोच भी नहीं पा रहे थे, तो उस समय आप अपने आप को अपना मतलब कहते हैं कि एक डिवाइडर आपको मिल जाएगा, आप वापस से यू टर्न अपना ले लेंगे और फिर से आप खुश होना शुरू हो जाएंगे और कल्पना अच्छी करना शुरू कर देंगे। तो पिछली जो रिकॉग्निशन है, पिछला जो कुछ अच्छा किया हुआ है, उनको हमेशा हमें याद करना चाहिए। आपने देखा होगा कभी बच्चे जब बड़े हो जाते हैं और वो मतलब जॉब वगैरह उनकी लग जाती है, जब वो अपने पुराने फ्रेंड सर्कल में तब जाते हैं, तो वो कितनी बातें करते हैं कि हम स्कूल जाते थे, वहाँ ऐसा होता था और ये होता था, हम ऐसा करते थे, तो वो कितने खुश होते हैं। तो वो उस जिंदगी में जी रहे होते हैं जो खुशियां उन्होंने पहले जी थी। तो हमें भी कभी भी अपनी पुरानी खुशियों को, पुरानी चीजों को कभी भूलना नहीं चाहिए, उन्हें हमेशा हमें याद रखना चाहिए, रिकॉग्नाइज करना चाहिए, हैप्पी फील करना चाहिए। कब करेंगे, जब आप अकेले अपने लिए समय निकालना शुरू करेंगे। आज जीवन में किसी के पास अपने लिए समय नहीं है, लगे पड़े हैं भाग दौड़ में, लेकिन ये नहीं पता वास्तव में मैं क्या कर रहा हूँ, है ना।
तो अपने लक्ष्य को, अपने कभी भी अपने लक्ष्य को बिल्कुल साफ सुथरा रखिएगा। कहाँ जाना चाहते हैं उससे कभी विचलित मत होइएगा। विचलित तभी होते हैं जब हमारा विश्वास हम खो देते हैं, यानी कि हम रेगुलर उस रास्ते पे नहीं चलते हैं, तब वो विश्वास हम खो देते हैं। तो उस रास्ते पर रेगुलर हमें चलना होता है। मान लीजिए लोगों को डेली बात करनी होती है, लोगों को डेली इनविटेशन करना होता है। आज नहीं हो रहा, हम कर रहे हैं, है ना, होगा एक दिन होगा। कहते हैं कि एक दिन में नहीं होता, लेकिन एक दिन जरूर हो जाता है जब रेगुलर बेसिस पे उन कामों को करते हैं, छोटे छोटे कदमों के साथ चलते हैं। बच्चा भी जन्म लेता है और पहले वो थोड़ा सा किचड़ किचड़ के चलता है, फिर उसके बाद में गिरता है, उठता है, गिरता है, लेकिन उसके भी कदम फिर बड़े होने शुरू हो जाते हैं। वैसे ही जीवन में बड़ी चीजें जल्दी नहीं आती, बड़ी चीजें बड़ी सफलता पाती हैं। जैसे मान लीजिए बहुत सारी ऐसी कंपनी, बहुत सारे ऐसे काम, जैसे एप्पल कंपनी है, लगभग 42 साल में आकर के वो अपने सही जगह अपने प्लेटफॉर्म बना पाई। अमेजन लगभग 26 साल में बना पाई। ऐसी KFC आपने देखा 62 ईयर की एज में उसके जो ओनर से एक शानदार रेसिपी वो बना पाए। तो बड़ी चीजें जल्दी नहीं आती, बड़ी चीजों को आने में बहुत बड़ा समय लगता है। तो इसीलिए कहते हैं कि जैसे चलना तो सभी चाहते हैं, करना सभी चाहते हैं, लेकिन लंबे समय यानी लंबी दौड़ कौन चलना चाहता है, तभी जाकर के वो चीजें आती हैं। इसीलिए कामयाबी का जो रेशियो है कहते हैं बहुत कम है। क्यों? क्योंकि कामयाबी बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस, विश्वास और लगातार डिसिप्लिन वो चाहती है। तो जो चलते रहते हैं, जिनको पता है, तो वो कामयाब हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि इसका हो गया, इसका तो लक था, ये कर पाया, इसका लक था। लेकिन डिसिप्लिन के साथ अगर चलें तो हर कोई इंसान कर सकता है ना। तो सकारात्मक रवैया हमेशा अपना रखना चाहिए। और दुनिया एक चीज जरूर सिखाती है, क्या सिखाती है? वो विश्वास के साथ सिखाती है। बोले विश्वास कीजिएगा, विश्वास तो करो, कम से कम हो जाएगा, विश्वास कीजिएगा, कहते हैं ना। वैसे मोस्टली आपने देखा होगा लोग नया फोन भी खरीदने जाते हैं, तब भी कहते हैं अरे सही तो चलेगा ना। अरे भाई नया है तो सही तो चलेगा ही, और क्या पुराना सही चलेगा? मतलब नई चीज पे भी कौन विश्वास नहीं आ पाता। नया फ्रिज लेने जाते हैं, सही चलेगा? बोले भाई कंपनी गारंटी दे रही है 2 साल की, सही चलेगा। तो ऐसा मतलब विश्वास वहां भी नहीं होता जो चीजें सही होनी होती है। इसलिए हमेशा अपने विश्वास को जगाए रखिएगा। हर चीज में, नई पुरानी कोई भी चीज अपने जीवन के लिए हो तो उसमें हमेशा विश्वास बना करके रखिएगा। सो दैट, क्योंकि विश्वास ही प्रकृति के आपको प्रकृति जो भी देगी वो आपके विश्वास के हिसाब से देगी। क्योंकि आपको जितना विश्वास है, प्रकृति उतना ही तथास्तु करती है आपको। हर समय आप अपने बारे में गलत सोचते हैं, मुझे बुखार आ रहा है, मुझे ये हो रहा है, मेरा ठीक नहीं चल रहा, मेरी सेहत अच्छी नहीं है, मेरा पेट साफ नहीं हो रहा, ये सब हो, मैं उठ नहीं पाता, मैं सो नहीं पाता। तो सब कुछ प्रकृति वैसे ही देगी, जैसा विश्वास होगा, जैसे विचार होंगे, वह जैसा रवैया अपने लिए होगा, वही चीजें जीवन में आती है। इसके अलावा कुछ नहीं होता है। सो दैट अपने विश्वास को हमेशा बनाए रखें, विश्वास के साथ सब कुछ चलता है। और विश्वास से ही सारी कहते हैं सृष्टि चल रही है, और विश्वास नहीं है तो कुछ नहीं है ना। तो थैंक यू सो मच एवरीवन।